little stars. Welcome to Story Nest Original, where magic lives in every story. Let's start the story. तो आज सुनते हैं एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो रणनीति, ताकत और सोच के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रूट फोर्स की, मतलब सीधी साधी शारीरिक ताकत, वो शक्ति जिसे हर कोई देख सकता है, महसूस कर सकता है। लेकिन इस ताकत के ठीक सामने है एक और चीज, दिमाग, बुद्धि की शक्ति, जो दिखती तो नहीं पर इसका असर बहुत गहरा होता है। तो फिर असली सवाल तो यही है ना? कौन ज्यादा मजबूत है, ताकत या फिर दिमाग? चलिए इस कहानी में इसका जवाब खोजते हैं। चलिए अब कहानी में उतरते हैं। एक बहुत ही घना जंगल था और वहाँ राज करता था एक शेर जिसका नाम था भसूरक। देखिए, भसूरक कोई आम राजा नहीं था, वो एक जालिम था। वो सिर्फ भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करता था, नहीं, उसे मजा आता था और उसके इस शौक की वजह से पूरे जंगल में खौफ का माहौल था। अब रोज रोज की इस दहशत से सब तंग आ चुके थे, तो जंगल के जानवरों ने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ। उन्होंने हिम्मत जुटाई और सोचा कि चलो शेर से बात करते हैं, कोई सौदा करते हैं। पर इस शांति की कीमत क्या थी? एक ऐसा वादा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। हर रोज एक जानवर खुद चलकर शेर की गुफा तक जाएगा, उसका खाना बनने। शेर को ये सौदा मंजूर था, लेकिन एक शर्त पर। उसकी धमकी भरी आवाज ने सबको कंपा दिया। याद रखना, अगर एक दिन भी कोई जानवर नहीं आया तो मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। तो अब ये कोई सौदा नहीं था, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। और फिर दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए और एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। देखने में छोटा पर दिमाग बहुत तेज। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ है भसूरक की जबरदस्त ताकत और दूसरी तरफ उस छोटे से खरगोश की तेज बुद्धि। ताकत बनाम दिमाग। खरगोश जानता था कि वो शेर से लड़ तो सकता नहीं, तो उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। उसने एक प्लान बनाया और उसका पहला कदम शेर को इंतजार कराना। तो वो जानबूझकर धीरे धीरे चला, रास्ते में थोड़ी देर सो भी गया और मजे से घास भी खाई। जब तक खरगोश गुफा तक पहुंचा, दोपहर ढल चुकी थी और शेर, वो तो भूख और गुस्से से आग बबूला हो रहा था। खरगोश को देखते ही वो दहाड़ा, तुम एक तो इतनी देर से आए और हो भी इतने से, तुम तो मेरे दांत में फंसने के लायक भी नहीं हो। लेकिन खरगोश जरा भी नहीं घबराया। उसने बड़ी मासूमियत से अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनानी शुरू कर दी। बोला कि महाराज, रास्ते में ना एक दूसरा शेर मिल गया था, आपसे भी बड़ा। और फिर खरगोश ने वो लाइन बोली जो सीधे शेर के घमंड पर जाकर लगी। उसने कहा, उस दूसरे शेर ने ये दावा किया है कि इस जंगल का असली राजा तो मैं हूँ। बस इतना सुनना था कि भसूरक का पारा चढ़ गया। उसका घमंड उसकी अक्ल पर हावी हो गया। वो खरगोश की चाल में पूरी तरह फंस गया। वो गर्जा, कहाँ है वो? ले चलो मुझे उसके पास, अभी। और बस खरगोश का काम हो गया। वो उस गुस्सैल, अंधे हो चुके शेर को जंगल में एक ऐसी जगह ले गया जहाँ उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खरगोश शेर को एक पुराने गहरे कुएं के पास ले आया और बोला, महाराज, वो दूसरा शेर अपने इसी पत्थर के किले के अंदर है। शेर ने गुस्से में कुएं के अंदर झांका। शांत पानी में उसे क्या दिखा? कोई दूसरा शेर नहीं, बल्कि उसकी अपनी परछाई। लेकिन घमंड में अंधे उस शेर को लगा कि यही है वो दुश्मन। अपनी परछाई को अपना दुश्मन समझकर भसूरक ने जोर से दहाड़ लगाई। ऐसी दहाड़ के पूरा जंगल कांप गया। और फिर कुएं के अंदर से एक और जोरदार दहाड़ की आवाज आई, जो असल में उसी की दहाड़ की गूंज थी। पर शेर को लगा कि उसे चुनौती दी जा रही है। बस अब वो अपने आपे में नहीं था। गुस्से और घमंड में पागल होकर भसूरक उस दूसरे शेर पर हमला करने के लिए कुएं में कूद गया और छपाक। तो नतीजा क्या हुआ? वो जालिम शेर अपनी ही बेवकूफी का शिकार हो गया और वो छोटा सा खरगोश एक हीरो की तरह वापस लौटा। उसने अपनी बुद्धि से पूरे जंगल को बचा लिया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत सीधी सी बात है,
कि बुद्धि यानी कि अक्ल वो ताकत है जो किसी भी शारीरिक बल से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक तेज दिमाग सबसे बड़े दुश्मन को भी हरा सकता है। और ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से मौके आए हैं जब एक छोटा सा क्लेवर आइडिया किसी बड़ी लड़ाई या टकराव से ज्यादा काम आया हो। Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and come back for more magical stories. Only on Story Nest Original.